तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट। तो सवाल है पहला वाला कि 700 और 600 रुपये के साथ राम सिंह और प्रतिभा सिंह ने क्रमशः एक साझा व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 महीने बाद राम अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है, लेकिन 3 महीने के बाद निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 726 रुपये है तो राम को कितने रुपए इसमें से मिलने चाहिए? दो लोग हैं, राम सिंह और प्रतिभा सिंह। ये बताइए, राम कितना लगा रहा है? 700 रुपये। प्रतिभा कितनी लगा रही है? 600 रुपये। ये तो हो गया मनी। उसके बाद है टाइम। अब कह रहा है कि 3 महीने बाद राम अपनी जमा राशि का 2/7 भाग निकालता है। ये बताइए, अगर राम 700 रुपये व्यापार में लगाता है और 3 महीने बाद इसका 2/7 भाग निकाल लेता है, क्या ये जो 700 है ये 3 महीने तक तो इतना ही लगा रहता है ना? ये हो जाएगा 7×21, 2100 तक। ये 3 महीने तक तो इतना लगा रहता है, लेकिन 3 महीने बाद इसका यानी 700 का 2/7 भाग निकाल लेता है। 700 का 2/7 भाग कितना होगा? ये हो जाएगा 200। तो 200 निकाल लिया तो बचा कितना? 500। और 500 कितने महीने तक लगा रहता है? कह रहा है कि लेकिन 3 महीने के बाद निकालेगी राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है, यानी 500 भी अगले 3 महीने तक ही लगा रहता है। ठीक है, 500 भी अगले 3 महीने तक लगा रहता है तो कितना हो जाता है? 5×3 = 1500। अब कह रहा है कि 3 महीने बाद निकाली गई राशि क्या है? ये बताइए, कितना निकाला था उसने? 200 निकाला था। यानी निकाली गई राशि का 3/5 भाग, यानी 200 का 3/5 भाग तो कितना हो जाएगा? 5×4 = 20, 4×3 = 12, 100। यानी निकाली गई राशि का 3/5 भाग पुनः निवेश कर देता है। तो निकाली गई थी 200, 200 का 3/5 भाग कितना? 120, और इसको फिर से निवेश कर देता है। अभी उसका निवेश कितना था? 500, तो 120 निवेश और करता है तो कितना हो जाएगा? 620। ठीक है, और ये 620 कितने समय तक लगा रहेगा? तो 3 महीने तक तो 700 था, अगले 3 महीने तक 500 था, तो अब कितना बचा? 6 महीने, है ना? क्योंकि कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो 620 जो है अगले 6 महीने तक लगा रहता है। ये कितना हो जाएगा टोटल? 6 में 0, 6×2 = 12, 6×4 = 36, 1 35। ठीक है, और प्रतिभा का जो 600 रुपये लगा था ये कितने समय के लिए लगा था? तो ये लगा था टोटल 12 महीने के लिए। तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ लेंगे, 0, यहाँ से 2, 5×5 = 12, 1 13, 3×2 = 5, 1 6, 1 7, और ये हो जाएगा 12×6 = 72। ठीक है, तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जा रहा है? यहाँ से हो जा रहा है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12×6 = 72, 12×1 = 12, 12×6 = 72। पार्ट रेशियो, इक्विटी रेशियो 60। ठीक है, राम सिंह का लाभ कितना है? इक्विटी रेशियो। प्रतिभा सिंह का कितना है? पार्ट रेशियो। और कह रहा है कि टोटल लाभ कितना हो रहा है? 726। तो 726 हो जाएगा किसके? 60 और 61 के बराबर, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123। और पूछा है कि राम को कितने मिलने चाहिए? 726 रुपये 121 रेशियो के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिए, और राम को कितना मिला है? इक्विटी रेशियो, इक्विटी से गुणा कर देंगे। आप लोग इससे अगर ऊपर वाले को काटेंगे तो ये साफ साफ दिख रहा है, 12×6 = 72, 1 6 × 6 कितना बार जा रहा है? 6 बार। हो जाएगा 6×6 = 36। राम को कितने मिल रहा है? 366 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग इसको जैसा कहता जा रहा है वैसे करते जाइए, और इसमें उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं। अब कह रहा है कि 40,000 रुपये की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाया। 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश
कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। ठीक है, कह रहा है कि व्यवसाय शुरू करने के 4 वर्ष बाद कुल 1,95,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा ज्ञात करें। रमेश है और सुरेश। रमेश कितना लगा रहा है? 40,000। ठीक है, और टोटल व्यापार कितना चल रहा है? 4 वर्ष के लिए। अब इसमें महीने का कोई कोई जिक्र नहीं है। आप लोग चाहे 4 वर्ष को महीने में चेंज करें या आप लोग नहीं भी चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर महीने का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी महीने तक नहीं लगा रहा, सब साल में है। आप लोग सीधा साल को ही लेके चलिए, और महीने लेके चलेंगे तब भी वैसे भी वो कट जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं कैलकुलेशन बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि किसी कहीं भी महीने का कोई जिक्र नहीं है। तो कह रहा है कि एक व्यवसाय प्रारंभ किया और उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाया, और व्यापार कितने वर्ष चल रहा है? 4 वर्ष। ये बताइए रमेश का पहले साल कितना रहेगा? 40,000। ठीक है, तो 40,000 कितने समय के लिए रहेगा? 1 साल के लिए। तो 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा? 40,000 रेशियो। और दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? तो 10,000 और लगा रहा है, तो दूसरे वर्ष हो जाएगा 50,000। और ये भी रहेगा सिर्फ 1 साल के लिए, ये हो जाएगा 50,000, है ना। फिर 10,000 और लगाएगा तो ये हो जाएगा 60,000। ये भी 1 साल के लिए ही चलेगा। आप लोग 12-12 करेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, और वैसे भी कॉमन बाद में रेशियो आता है, कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर महीने माने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60,000। और 4 वर्ष तक चल रहा है। पहला पहला साल इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, और चौथा साल कितना हो जाएगा रमेश का? 70,000। और ये भी चलेगा सिर्फ 1 साल के लिए, तो इस साल हो जाएगा 70,000। अब सुरेश जो है 2 वर्ष के बाद 85,000 रुपये लगाता है। कितना लगाता है? 85,000। ये बताइए 2 वर्ष के बाद लगाता है और टोटल व्यापार चलता है 4 वर्ष के लिए, इसका मतलब इसका व्यापार ये जो है इसका पैसा सिर्फ 2 वर्ष के लिए लगा रहता है ना। यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो इसका पैसा 2 वर्ष के लिए लगा रहता है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 जीरो में 0, 3 जीरो, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17। ठीक है, तो सुरेश को इतना आ गया, और रमेश को कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4, 5 4 9 6 15, 15 7 22। ठीक है, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? कितना आ गया? तो 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, तो रेशियो आ गया 22 रेशियो 17। अब कह रहा है कुल लाभ में से, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? 1,95,000। और 1,95,000 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखिए। टोटल लाभ हो रहा है 1,95,000 रियल में, और रेशियो में कितना हो रहा है? 22 और 17 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। 7 2 9 और 2 1 3। ठीक है, और पूछा है कि रमेश का हिस्सा ज्ञात करें, तो रमेश को कितना मिल रहा है? 22 रेशियो, तो 22 से इसमें पूरा कर देंगे। आप लोग 195 को 39 से भाग देंगे ना, तो ये जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 5,000। रमेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 1 2 3। रमेश का हिस्सा हो जाएगा 60,000। मार्क पर ना, यहाँ पर 60 नहीं होगा, जो मैंने 12 लिखा है 22 है ना। रमेश का हिस्सा कितना है? 22 है। 1,95,000 39 रेशियो के बराबर। 39 कहाँ से आया? 22 और 17 को जोड़ने के बाद, क्योंकि लाभ हुआ है 1,95,000 रियल में, और रेशियो में दोनों का लाभ 22 और 17 रेशियो आया है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। और रमेश को मिला है 22 रेशियो, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 3 जीरो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, तो रमेश का कितना भाग हो जाएगा? 1,10,000। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया है, तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई।
वर्ष के अंत में 600 रुपये का लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, तो ए ने कितना लगाया? 1/3 रेशियो में। कोई भी चीज़ कितनी रेशियो होती है? 1 रेशियो। ए ने अगर 1/3 रेशियो लगाई तो शेष कितना बचा? तो एक में से टोटल 1 रेशियो होता है कोई भी चीज़। जैसे परसेंट में कोई चीज़ 100% होती है, वैसे रेशियो में हर चीज़ 1 रेशियो होती है। 1 रेशियो था तो ए ने लगाया 1/3, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। और 2/3 बी और सी ने लगाया है। तो लेकिन आगे क्या कह रहा है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। हम लोग को नहीं मालूम है बी और सी ने कितनी लगाई, और कह रहा है कि बी की पूंजी ए और सी की पूंजी के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं सी की पूंजी कितनी है, माना सी बराबर यक्स। ठीक है, माना सी ने कितनी लगाई? यक्स। तो ये बताइए बी कितनी पूंजी लगाएगा? कह रहा है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। ए और सी, ये बताइए ए और सी ने मिलकर कितनी पूंजी लगाई? 1/3 प्लस यक्स, है ना। 1/3 ए ने लगाया, 1/3 सी ने लगाया यक्स। इन दोनों का जोड़ जो है बी ने लगाया। अब देखिए यक्स का मान कैसे निकालेंगे? 1/3 प्लस यक्स, ये बी का है और ये सी का कितना है? यक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 के, क्योंकि ए ने लगाया था 1/3, तो शेष कितना बचा? 2/3। तो 2/3 बी और सी का भाग है ना, बी और सी के बराबर है। बी का ये वाला भाग है और सी का ये वाला, तो ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा 2/3 के। यहाँ से यक्स यक्स जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 2 यक्स। और 1/3 इधर जाके पक्षांतर होगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हर बराबर है, कितना हो जाएगा? 2/3 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, यक्स का मान हो गया 1/6। तो यानी सी ने कितनी पूंजी लगाई? 1/6। ठीक है, और बी ने कितनी पूंजी लगाई? 1/3 प्लस 1/6। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 1, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ए का भाग कितना है? 1/3। बी का भाग कितना है? 1/2। बी ने कितनी लगाई? 1/3। और रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तीनों का एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 कम। ये बताइए ए, बी और सी, इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 2/3/1। और पूछा है कि 600 रुपये के लाभ में से लाभ कितना हो रहा है? 600। 600 कितने किसके बराबर है? 3 2 5 1 6, 6 रेशियो के। और पूछा क्या है कि ए का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए को कितना मिला है? 2 रेशियो। 2 रेशियो से गुणा कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 200। ए को कितना लाभ मिल रहा है? 200। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर जो मैंने ग्रुप दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं। मैं वहाँ पर आप लोग को फिर से बता दूंगा। तो इसमें कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये और निवेश किए, तथा 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्रमशः 15:14:11 हो, तो सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था? आसान सवाल है। देखिए ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए कितना लगा रहा है? 5 रेशियो, हम लोग मान लेते हैं ए लगा रहा है 5 यक्स। ठीक है, और बी कितना लगा रहा है? 4 यक्स। सी कितना लगा रहा है? 3 यक्स। अब देखिए ये जो 5 यक्स लगा रहा है कितने महीने के लिए लगा रहा है? तो ये टोटल 12 महीने के लिए लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष के। ठीक है, और जब लगा रहा है तो इनका इनका लाभ कितना हो रहा है? लाभ का रेशियो हो रहा है 15:14:11। ठीक है,
ए लगा रहा है 5x 12 महीने के लिए और बी कितना लगा रहा है 4x, लेकिन कितने समय के लिए? तो 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये और निवेश किया। ये बताइए जो इस पर 4x है, 4x तो 12 महीने तक लगा रहता है, ठीक है, प्लस लेकिन 1,000 रुपये यह और निवेश करता है कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। अगर 4x जो उसने लगाया है ये तो टोटल 12 महीने तक लगा है, लेकिन जो 1,000 रुपये और निवेश करता है या 4 महीने बाद निवेश करता है, तो यानी इसका जो 1,000 है वो कितने महीने तक लगा रहेगा? 8 महीने तक, ठीक है। जो मैंने अब देखिए वैसे सी ने कितना लगाया? 3x। इसका 3x जो है ये तो टोटल 12 महीने तक लगा रहा है, लेकिन प्लस 2,000 रुपये और निवेश करता है, 2,000 रुपये और निवेश करता है, लेकिन कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। अगर सी जो है 2,000 रुपये 8 महीने बाद और निवेश करता है, तो इसका जो 2,000 है वो कितने महीने तक लगा रहेगा? ये लगा रहेगा अगले आगे 4 महीने तक, ठीक है। अब देखिए इसमें से आप लोग कोई भी दो लेकर उसको बराबर कर दीजिए, आप लोग को उत्तर आ जाएगा। चाहे आप लोग ए बी ले लीजिए या ए सी या बी सी या कोई भी ले लीजिए, उत्तर आ जाएगा। हम लोग ए और बी को लेते हैं, ए और बी। ए का कितना है? 5x लगाया कितने? 12 महीने के लिए, बटे बी ने कितना लगाया? 4x 12 महीने के लिए प्लस 1,000 रुपये 8 महीने के लिए। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 15:14। यहाँ से कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 60x 12×4 = 48x प्लस 8,000, ठीक है, बराबर 15/14, ठीक है। आप लोग का उत्तर तो आप लोग का सवाल तो यहीं पर लग गया, इसके आगे बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसको आप लोग हल करेंगे ना, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1,000, ठीक है। आप लोग हल करके देख लीजिए कि x का मान आ जाएगा 1,000। और पूछा क्या है कि सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था? ये बताइए सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था? 3x। कितना हो जाएगा सी का भाग? 3,000, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ए तथा बी मिलकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उनका प्रारंभिक निवेश क्रमशः 50,000 तथा 45,000 रुपये है। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तथा सी उस व्यवसाय में 70,000 रुपये निवेश करता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना यहाँ पर सी ये नहीं कह रहा है कि उसी समय निवेश करता है, ठीक है, कह रहा है कि सी उस व्यवसाय में 70,000 रुपये निवेश करता है। ए बी और कितने रुपए लगाते हैं? ए लगा रहा है जो है 50,000 रुपये, बी कितना लगा रहा है? 45,000 रुपये, ये कितना? 70,000। लेकिन कह रहा है कि 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ये बताइए 50,000 लगाया और 4 महीने बाद इसकी आधी पूंजी निकाल लिया है, तो क्या 50,000 जो है ये 4 महीने तक पूरा कंप्लीट लगा रहता है? बिल्कुल लगा रहता है। तो 4×5 = 20, 1 2 3 4, ठीक है। आधी पूंजी निकाल लिया तो कितना बचा? 25,000। 25,000 जो है अगले 8 महीने तक लगा रहता है। तो जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1 2 3, 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, यानी 45,000 का 8 महीने बाद आधा निकाल लेता है। लेकिन तो क्या 45,000 जो इसका है यह 8 महीने तक इतना ही लगा रहता है? बिल्कुल, यानी इसको 45,000 8 महीने तक लगा रहता है। इसको आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 और 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 37, ठीक है। आधे निकाल लिया तो कितना बचा? 22,500, ठीक है। 22,500 कितने समय के लिए लगा रहेगा? 4 महीने के लिए। तो पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90,000,
और सी का जो 70,000 है कितने समय के लिए लगा रहता है, ये लगा रहता है 12 महीने के लिए। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, एक भाग कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख आ जाएगा। एक भाग कितना आ जाएगा 4 लाख, और बी का कितना आ जाएगा 4,50,000, और सी का कितना आ जाएगा 12 × 84 8,40,000। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो तीनों में कट जाएगा, और अभी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ये 2 से तो नहीं कटेगा, ये रहेगा 40, 40/45/84। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है, 40/45/84। ठीक है, ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा नानाफी। ठीक है, ध्यान रखना पार्टनरशिप वगैरह में आप लोग अगर कोई ट्रिक बताए ना तो बिल्कुल भी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे सवाल में कोई ट्रिक नहीं होती, हमेशा आप लोग बेसिक से हेल्प करिए, बेसिक के अलावा कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।